अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान अहमद भट्टी जी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जर्नैलों के खिलाफ शिकंजा टाइट कर लिया। क्या वो हाजिर सर्विस जर्नैल हैं या रिटायर्ड जर्नल जो है? और हमारी इतलात के मुताबिक जो हाजिर सर्विस जर्नैल हैं उनके खिलाफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने शिकंजा टाइट कर लिया है। इस शिकंजे को टाइट करने की वजह क्या है, एक तो मैं आपसे ये तफसील शेयर करूंगा। दूसरी अहम बात आपसे ये करनी थी कि इलेक्शन जो है वो तखीर का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि आगे सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में आपको जैसे कि मालूम है कि जो केपी के हो, बलूचिस्तान हो, यहाँ पर बर्फ़बारी होती है और बर्फ़बारी होने की वजह से जो लोग हैं वो वोट अपना कास्ट जो है वो नहीं कर पाएंगे। वो पोलिंग स्टेशन तक पहुँचेंगे तो वोट कास्ट होगा। और क्या वजूहात है कि सर्दियों में इलेक्शन जो का अगर इनकाद होता है तो उससे जो है वोटर्स जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए इलेक्शन की जो डेट है उसमें तखीर का शिकार होना मुमकिन है। और तीसरी अहम बात कि जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की सीट खाली है, यहाँ पर कौन से जजेस जो है वो तैनात हो सकते हैं? क्या काजी फायज ईसा जो है वो अपनी मर्जी के वहाँ पर जो है वो जजेस को तैनात करवाना चाहते हैं? इस वक्त मोस्ट फेवरेट जो जजेस हैं वो कौन से हैं? पहले बात का आगाज यही से कर लेता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में अब तो क्राइटेरिया बना दिया गया है कि जजेस की अगर तैनाती होगी तो उसका एक क्या जो है वो कंडक्ट होना चाहिए, क्या उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और क्या वो उस मेयार पे उतरता है कि उसकी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हो या ना हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मन मर्जी से भी चीफ जजेस की तैनाती होती रही तो उससे क्या हुआ कि वर्क पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जो जजेस इस कैपेसिटी या इतने कैपेबल नहीं होते जो कि सियासी तौर पर तैनात होते हैं। हमारे मुल्क की ये हिस्ट्री तो रही है कि जो भी सियासतदान के जिस भी हुकूमत के फेवरेट जजेस हों तो वो उनको हाई कोर्ट से एलिवेट करवा कर सुप्रीम कोर्ट में तैनात करवा देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी के फैसले आएँ और उनके खिलाफ फैसले ना आए। मगर अब कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है, अब देखते हैं इस क्राइटेरिया पर अमल दरामद किस हद तक होता है। जो अभी तक मुमकिन है कि जो चीफ जस्टिस कायम मुकाम है बलूचिस्तान के और जो है सिंध हाई कोर्ट के, इन 2 के चांसेस हैं कि इनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करके जो है वहाँ पर जजेस बतौर जजेस तैनात किया जा सकता है। और तीसरी अहम बात ये भी थी कि जो क्योंकि उमर अताब बंदयाल जो कि साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, उनका ताल्लुक जो है वो पंजाब से था। और ये भी मुमकिन है कि उस जगह को पूरा करने के लिए अमूमी तौर पे होता यही है कि जिस जगह का कोई जज रिटायर हुआ हो तो वहीं से कोई जज को जो है वो तैनात करवाया जाए सुप्रीम कोर्ट में। मगर अब ये भी एक बहुत अहम फैसला है। जाहिर है जब मर्जी के जजेस तैनात हों तो बेंच भी मर्जी के बनते हैं और फैसले भी मर्जी के आते हैं। तो अब जितनी तनकीद का जुडिशरी को सामना रहा है, मुमकिन है कि वो मेरिट को देखा जाएगा ताकि कोई भी उंगली ना उठा सके अदलिया के फैसलों पर। और जैसा कि कंडक्ट जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है मौजूदा काजी फायज ईसा, इनके बारे में तो तासुर यही है कि ये बहुत ईमानदार हैं और मेरिट और कानून और आइन और दस्तूर की बात करते हैं। अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। मगर जो अब दूसरी अहम बात आपसे ये करना चाहता हूँ कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन की जो अभी तक डेट सामने आ रही है वो जनवरी का लास्ट वीक या फरवरी के मिड में इलेक्शन कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन करवाना चाहता है। मगर इन महीनों में आपको पता है कि सर्दी की शिद्दत बहुत होती है और पहाड़ों पर जो बर्फबारी होती है और बर्फबारी हो रही है होने की वजह से लोगों का जो आमदोरफ्त का अमल है वो बड़ा मुतासर होता है। तो जाहिर है अगर बर्फ़ होगी सड़कों पर, गलियों में, पहाड़ों पे, तो ये जो इलाके हैं केपी के और बलूचिस्तान के, जाहिर है उन लोगों का भी वोट का हक है और पूरे मुल्क में जनरल इंतखाबात होने हैं। तो अगर उन लोगों को हक राय दही का जो है वो हक नहीं दिया जाएगा, वो अपने वोट का कास्ट नहीं कर सकेंगे, तो जाहिर है फिर वो इफेक्ट होगा इलेक्शन पर। तो इसलिए मुमकिन है कि जो मौलाना फजल रहमान ने बात कही थी ना कि जनवरी में इलेक्शन जो है वो मुश्किल नज़र आ रहे हैं और बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि जो इलेक्शन है वो अपने आइन और कानून के मुताबिक जो वक्त है उसके मुताबिक इलेक्शन का इनकाद हो। नून लीग भी यही चाहती है। मगर अब जो ये वाली बातें सामने आ रही हैं, मुमकिन है कि इलेक्शन की डेट ऊपर नीचे हो सकती है, फरवरी का मिड हो सकता है या फरवरी का लास्ट वीक हो सकता है या मार्च में भी इलेक्शन जा सकते हैं। तो ये कुछ अहम बात थी जो मैंने आपसे शेयर की। और तीसरी सबसे अहम बात कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने जो अब शिकंजा टाइट किया है, पहले उन्होंने शिकंजा टाइट किया उन जर्नलों और फौजी अफसरान के खिलाफ जो अंदर खाते पीटीआई की हेल्प कर रहे थे।
जो अंदर खाते जिन पर यह तासुर था कि वो इमरान खान की हेल्प करके जो है मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हैं, पहले उन्होंने उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की। और अब जो बात सामने आ रही है वो ये है कि उन अफसरान, फौजी अफसरान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी जो अफसरान स्मगलिंग में मुलवस हैं। जाहिर है जब पूरी कोर कमांडर बलोचिस्तान हो या कोई भी जो ये बड़ी बड़ी अहम पोस्ट है, कोर कमांडर जो है वो लाहौर हो, और ये जो तूरखम और ये जो चमन का बॉर्डर है, यहाँ से बहुत जो है स्मगलिंग होती है। इस स्मगलिंग को होने की वजह से कौमी खजाने पर अरबों का नुकसान होता है। जाहिर है आपने कहीं से चीज़ स्मगल की, वो कौमी खजाने को पैसे टैक्स ना पहुंचा, तो जाहिर जो कारोबारी लोग हैं उनको तो फ़ायदा हो जाता है, मगर मुल्क की मईशत को नुकसान होता है। अब ये फैसला किया गया है कि कोई सियासतदान हो या कोई भी कोर कमांडर मुलवस हो या कोई भी फौजी अफसरान अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ताकि ये जो स्मगलिंग का अमल है इसको रोका जा सके और कौमी खजाने को जो नुकसान पहुंच रहा है ये नुकसान ना पहुंच पाए। और अगर इन लोगों की गिरफ्त होती है तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा मुल्क की मईशत को। और अब जो है वो फैसला कर लिया गया है कि उन स्मगलरों की हेल्प करने वाले अफसरान हों, वो सरकारी अफसरान हों, सिविल, वो फौजी अफसरान हों, वो सियासतदान हों, मिनिस्टर्स हों, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और ये बहुत बड़ा इकदाम होगा। और आपने देखा कि जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये एक्शन लिया कि जो डॉलर की खुद साख्ता कीमत पाकिस्तान में बढ़ाई जा रहे थे, डॉलर जो है वो 330, 340, 350 तक की रेट तक जाने का खदशा था। और अब जो नवंबर तक, इस महीने, इस साल के नवंबर तक ये इतलात है कि डॉलर की जो कीमत है पाकिस्तानी वो 250 रुपये तक पहुँच जाएगी। और ये बहुत खुशाइन बात है कि कारोबारी जो तबका है, जो मुल्क की मईशत है या जो आम इंसान है, आम शहरी है, वो महंगाई से बच पाएगा। ज़ाहिर है हमारी जो भी तिजारत बैरून मुल्क से होती है, हमने उनको अदायगियाँ जो है वो डॉलर्स में करनी होती हैं, तो वो डॉलर की कीमत को अदा करने के लिए, उनके डॉलर्स पे करने के लिए, उनका उधार पे करने के लिए ज़ाहिर है हम मुल्क में फिर महंगाई करते हैं और आम आदमी जो है वैसे इफेक्ट होता है। ये कुछ अहम खबरें थी जो मैंने आपसे शेयर की। थैंक यू।